ऐसा मन में संकल्प होगा। बहुत बढ़िया भगवान का भजन हुआ। मैंने मेरी वाणी से, मेरे मुख से जो टूटे फूटे शब्द आपको भगवान की कथा सुनाई, इनमें किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो मेरे को आप अपना पुत्र बच्चा समझकर माफ करना। मैं यहीं का रहने वाला नागौर जिले में लाडनू के पास निम्बीजोधा मेरा गांव है, और ये ओम जी है, ये मेरे जीजा श्री है। तो किसी प्रकार की गलती हो तो मेरे को माफ करना। और भी कभी आप लोगों का और ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा तो जरूर इस सरदार सिंह की पावन नगरी में मायरा नानी भाई को मायरो और कथा जरूर सुनाऊंगा। वाणी का गुणगान करने के लिए जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। विश्वास है मेरे को, जरूर आऊंगा। ठाकुर जी की कृपा, ये भगवान का नाम आपको सबको अच्छा लगा, क्योंकि मेरी कथा एक सीधी सादी कथा है। मैं ज्यादा चुटकुलेबाजी टोंटबाजी नहीं मारता हूं। मैं सिर्फ 3-4 घंटा कथा करता हूं तो सिर्फ कीर्तन और सिर्फ कथा ही करता हूं। लोग बोलते हैं महाराज कथा बहुत छोटी करते हो, 3 घंटे करते हो, 4 घंटे करते हो, आपको 5-6 घंटे कथा करनी चाहिए। तो बोले महाराज 4 घंटे कथा के अंदर ज्यादा बातें होती है, देरानी जेठानी की बातें आती है, भाई भाई की बातें आती है, कभी किसी की आड़ोसन पाड़ोसन की बातें आती है। वो मैं नहीं कहता हूँ। जो भागवत है उसकी जो 7 दिन का अनुष्ठान रखाया है पांड्या परिवार में, तो सिर्फ कथा कहने के लिए रखाया, बातें करने के लिए नहीं रखाया है। तो सिर्फ कथा गाओ में माताओं में, सिर्फ घर के अंदर। उस दिन आपको बोला था जब आप घर के अंदर झाड़ू लगाओ और कीर्तन करती करती झाड़ू लगाओ, मेरी माताओं बहनों, भोजन बनाती हो तो भोजन बनाते समय कीर्तन करती करती वो ही भोजन अपने पुत्रों को खिलाओ, वो ही भोजन अपने पतियों को खिलाओ। घर के अंदर सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, वातावरण बना रहेगा। एक हमारे ये जो बिहारी बाबू है, 3 भाई है, यहाँ बहुत काम करते हैं, इनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद। ये हनुमान जी हमारे परम लाडले भक्त, बहुत ही बढ़िया अच्छे। भगवान सबके घर के अंदर सुख शांति सुख आशीर्वाद सब भक्तों के घर में लक्ष्मी वर्षा हो, यही कामना करता हूँ। और अब मैं मेरी वाणी को विश्राम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे कैलाश जी पारिक हमारे इसी पारिक भवन में ऑफिस में मैनेजर हैं, उनका भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इंद्रकला जी हम पहले दिन आए थे या आज से 6 महीना पहले आए थे, तो इंद्रकला जी ने हमको कहा पंडित जी भागवत तो हो जाएगी, वो कैसे होगी, कौन काम करेगा, कैसे होगी भागवत, क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं है, कोई स्कूल जाता है, कोई बाहर है। मैंने कहा जब ठाकुर जी की और अपने पितरों की कृपा होगी तो सब अपने आप काम हो जाएगा। तो हमारे कैलाश जी पारिक और हमारे मास्टर जी और हमारे भोजक साहब जो हनुमानगढ़ से अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ 7 दिन की कथा सुनने के लिए आए, और सभी हरि भक्त एक दूसरे से अपना काम हटाकर ये आगे से आगे काम कराया। आज सुबह इंद्रकला जी हमें कह रही थी कि
कि पंडित जी 6 महीना पहले ये मन में विचार किया था, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये आज 7वां दिन है, हमको पता भी नहीं चला कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं चलेगा। कल आप चले जाओगे पंडित जी, हमारा मन कैसे लगेगा। मैं को मन तो ठाकुर जी में लगाओ, यही बेड़ा पार लगाने वाले हैं। आइए भक्ति रस के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर आगे का कार्यक्रम। हरि श्री हरि शरणम, 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 हरि शरणम। जय हो, बोलिए भगत और भगवान की। राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय हो, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, बोलिए भगत और भगवान की। हरि शरणम। धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे मेरे साथ में मेरा स्टाफ है, मेरा बड़ा भाई रमेश जी पारी के बीकानेर से, जो आपको सुंदर सुंदर सुरीले भजन सुनाए। मैं व्यास में से धन्यवाद, मेरा बड़ा भाई है, इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। साथ में इनके तेजपाल जी है, जितेंद्र जी है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। हमारे पंडित जी पवन जी पांड्या और साथ में बनवारी जी, एक ही मेरा भतीजा शुभम, इन सभी को, मेरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। एक सूचना विशेष, मेरी छोटी बहन पिंकी पारिक, आपके यहाँ जो कैलाश जी पारिक की पुत्री है, उनका एक भजन की प्रस्तुति मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी बहन यहाँ आई हुई है, तो बहुत ही खुशी की बात है, मेरी बहन एक भजन सुनाएगी। हेलो हेलो। यह पिंकी पारी हमारे जो इस पारिक भवन के मैनेजर साहब है,